एंड द टॉपिक इज डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। सो फर्स्ट पॉइंट हमारा है इंट्रोड्यूस, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये इंट्रोड्यूस किया था डलहौजी के द्वारा, जो कि आपके उस समय गवर्नर जनरल थे। एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाई गई थी और ये थे उस समय गवर्नर जनरल। सेकंड पॉइंट, any princely state under the direct or indirect as a vassal control of the East India Company where the ruler did not have a legal maid hire would be annexed by the company। अब इसके अंदर क्या था? प्रिंसली राज्य होते थे, जिनके प्रिंस होते थे राजकुमार, ठीक है, वो आपका डायरेक्टली और आपका इनडायरेक्टली किसके अंदर होगा? वो होगा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर होगा। ये इस डॉक्ट्राइन लैप्स में था, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आपके प्रिंसली स्टेट है उनके राज्यों से इन्होंने संबंध जोड़ने शुरू कर दिए कि तुम्हारा राज्य डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी में, जहां कि आपका रूलर पे कोई लीगल मतलब हायर नहीं होगा, ठीक है। कि जैसे आपका राजा है, राजा का कोई पुत्र नहीं है, ठीक है, राजा का कोई पुत्र नहीं है जो आगे उस राज्य को संभाल सके, तो वहां का उसको फिर बाद में कौन कंट्रोल करेगा? उसको करेगा कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इन्होंने ऐसा आदेश दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एनी अडॉप्टेड सन ऑफ इंडियन रूलर कुड नॉट प्रोक्लेम्ड एज हायर ऑफ द किंगडम। तो कोई आपका कोई अडॉप्टेड सन आपका किंगडम नहीं, मतलब राजगद्दी नहीं संभालेगा, वो सारा राज्य किसके ऊपर जाएगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को जाएगा। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इंडियन स्टेट्स वेयर पॉलिसी अप्लाइड। तो ये आपकी कुछ इंडियन स्टेट्स हैं जहां ये पॉलिसी अप्लाई करी गई थी। सो फर्स्ट है स्टेट्स ऑफ सतारा इन 1848 एडी, जयपुर में 1849 एडी, संबलपुर में 1849 एडी, बहत में 1850 एडी और उदयपुर में 1852 एडी, झांसी में 1853 एडी और नागपुर में 1854 एडी। तो ये स्टेट हैं जो सीक्वेंस वाइज आए थे आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जिन्होंने अपनाया था। सो आगे बढ़ते हैं। सो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अब हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू दिस, ये पास इट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट इन जून 1773। तो जून 1773 को ये एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। सेकंड पॉइंट, अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 4 इंग्लिश जजेस वाज सेट अप इन कलकत्ता। अब उसको कोलकाता से जाना जाता है, ठीक है। तो इस एक्ट के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट भी बना था, ठीक है, जिसमें 4 इंग्लिश जजेस थे और ये सेटअप हुआ था सुप्रीम कोर्ट का कहाँ? कलकत्ता, जो आपकी वेस्ट बंगाल की कैपिटल है। नेक्स्ट देखते हैं। सो अगला पॉइंट देखते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स वाज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ फोर्ट विलियम। तो वॉरेन हेस्टिंग को अपॉइंट किया गया किस तौर पे? एज अ गवर्नर जनरल के तौर पे, किनकी प्रेसिडेंसी पे? फोर्ट विलियम की। ओके, फोर्थ देखते हैं, द गवर्नर्स इन द काउंसिल्स एट मद्रास एंड बॉम्बे वर ब्रॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो उस समय क्या हुआ था कि अलग अलग थे, पहले काउंसिल ऑफ मद्रास अलग थी, काउंसिल ऑफ बॉम्बे अलग थी। अब उनको क्या कर दिया था कि कंट्रोल ऑफ बंगाल के अंदर इनको लागी दिया था इस एक्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ओके, सो फर्स्ट है नेम्ड आफ्टर विलियम पिट। ये एक्ट आपके विलियम पिट के नेम पे बना, पिट्स इंडिया एक्ट। द यंगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम, तो उस समय पे ब्रिटेन के वो सबसे यंगर प्राइम मिनिस्टर थे। सेकंड पॉइंट, दिस एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट कंट्रोल ओवर इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इंडिया एज अ होल बॉडी, पहले तो ये एज अ ट्रेड के रूप में, अब ये इंडिया को कंट्रोल, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी इसको अब हक जमाना आ गया था इस एक्ट के अंदर। किस एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट कंटिन्यूड द कंपनीज ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया फॉर अनदर 20 ईयर। तो ये एक समझौता था कि 20 साल के लिए अगले आने वाले 20 सालों के लिए भी ट्रेड होगा ऐसी, ठीक है। तो कंपनी का ट्रेड मोनोपोली मतलब सिंगल ट्रेडर कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सेकंड पॉइंट, द गवर्नर जनरल गिवन अथॉरिटी ओवर द गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। तो मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर्स थे, उनके ऊपर अथॉरिटी दे दी थी किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। थर्ड पॉइंट, आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस द कंपनी हैड टू पे द ब्रिटिश गवर्नमेंट ₹5 लाख फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। तो पता क्या करते थे? राजस्व भी भारत से ही निकाल के देते थे, इनको 5 लाख रुपए देने थे तो उस समय, तो ये भी आपका इंडियन रेवेन्यू से ही निकाल के देने थे एनुअली हर साल। किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे बढ़ते हैं, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। So the company was also to take up a greater role in the education of Indians under them। तो कंपनी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा कि आपके जो इंडियंस थे उनको भी एजुकेट करना स्टार्ट कर दिया। It was to set aside ₹1 lakh for the purpose, और इस पर्पज के लिए ₹1 लाख दिए गए थे, निकाले गए थे, ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1833।
इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे उस समय उनको क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था इस एक्ट के अंदर। द ईस्ट इंडिया कंपनी अ कॉमर्शियल बॉडी, एक कॉमर्शियल बॉडी थी, बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब पूरे अब इंडिया पे हक जताने वाली बॉडी बन गई थी एक कॉमर्शियल बॉडी से। थर्ड पॉइंट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ठीक है, लेकिन अब इनको क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया घोषित कर दिया था किन्हें, लॉर्ड बेंटिक को, और ये पहले भी हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला देखते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853। सो फर्स्ट पॉइंट द होगा यहाँ पे, टी साइलेंट हट गया, रिमूव हो गया। द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव मतलब जैसे आजकल है सेंट्रल और स्टेट, वैसी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दो गवर्नमेंट होती थी। फंक्शंस ऑफ द गवर्नर्स जनरल काउंसिल, इट प्रोवाइडेड फॉर एडिशन ऑफ 6 न्यू मेंबर्स कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसलर्स ऑफ द काउंसिल। तो उसमें क्या हुआ, एक 6 लोगों का और एक मेंबरशिप गठित हुई जो जिसको कहलाया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ द काउंसिलर्स, ठीक है। तो ये 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स थे, किसके, काउंसिल के। नेक्स्ट देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस एन ओपन कॉम्पिटिशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट्स, ठीक है। तो ये इसके एक्ट के अंदर क्या हुआ, एक ओपन कंपटीशन सिस्टम हुआ जिसमें आपका सिलेक्शन होता था आपके सिविल सर्वेंट्स का। एक मिनट जूम करने दो। हाँ, द मैकॉले कमिटी, द कमिटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, जिस कमिटी को अपॉइंट कब किया था, 1854। इसके अंदर क्या हुआ था कि सिलेक्शन होने लग गया था सिविल सर्वेंट्स का, ठीक है। मतलब काफी पैटर्न होते थे, काफी एग्जामिनेशन और इनके तरीके से सिलेक्शन होने लग गया था सिविल सर्वेंट्स का। तो ये कौन सी कमेटी डील करती थी, मैकॉले कमिटी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसका अपॉइंटमेंट हुआ था 1854 में। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुई थी फर्स्ट टाइम, लोकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब भारत का अब कोई लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिप्रेजेंट करेगा, गॉट इट। सो पहली बार ऐसा हुआ था इस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के अंदर।